हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगती है तो आप जरूर अपना इसमें सहयोग दें। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला हमारा आज का प्रश्न है, लॉर्ड साहब के नाम से हम किसे जानते हैं? या प्रश्न इस प्रकार लिखा गया कि लॉर्ड साहब के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, दान सिंह बिष्ट, तोता सिंह रांगड़, इंद्र सिंह बिष्ट और लखपत सिंह रावत। कहीं ना कहीं देखो, मैंने आपको ये कुछ नाम आपको बताते हुए मैं आया हूं जब से मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो इसमें आज एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है तोता सिंह रांगड़। इन्हें हम बोलते हैं लॉर्ड साहब के नाम से। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी दान सिंह बिष्ट को हम क्या बोलते हैं, इंद्र सिंह बिष्ट को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा जानेंगे। बाकी पहले मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण घाटी है, वह है हमारी तोता घाटी। तो तोता घाटी जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर जो हमारा NH7 है वर्तमान में, जो कि 58 का नया नाम हमारा NH7 है। अब तो खैर बहुत पुराने ये नाम हो चुके हैं। तो कुल मिला के बाद यहाँ पर यह है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमारा तोता घाटी प्रसिद्ध है, जो कि देवप्रयाग के पास स्थित एक ऐतिहासिक और दुर्गम स्थल है। 1935, ध्यान देना यह सन बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 में ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने कठोर चट्टानों को काटकर यह रास्ता बनाया था और तोता सिंह का नाम पड़ गया था लॉर्ड साहब। और जब बात करते हैं इस जगह पर सड़क बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगाने वाले ठेकेदार का पूरा नाम तोता सिंह रांगड़ था, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं लॉर्ड साहब। कुछ और नाम जो आपको मैं बताते हुए आ रहा हूं, जैसे कि पॉपुलर मैन या लिप्टिस, यूकेलिप्टिस की हम जब बात करते हैं, पॉपुलर मैन या यूकेलिप्टिस वृक्ष या यूकेलिप्टिस मैन के नाम से हम कैसे जानते हैं? तो वो हमारे डॉक्टर जेपी चंद्रा, पिरूल मैन जेपी मैठानी, पिरूल वुमेन मंजू शाह, एप्पल मैन इंद्र सिंह बिष्ट, कीवी मैन सगत सिंह मेहरा, रिंगाल मैन राजेंद्र बड़वाल, मेडिसिन मैन मनीष पंत, टॉयलेट मैन रमेश भटेजा, छोलिया मैन देवाधामी, आदमखोरों का काल या बंदूक वाले मास्टर जी बोलते हैं लखपत सिंह रावत को, लॉर्ड साहब, तोता सिंह रांगड़ और टिम्बर किंग ऑफ इंडिया या भारत का लकड़ी का राजा दान सिंह बिष्ट। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, आप लोग जरूर इनको याद कीजिएगा। अगला प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित एक हमारी योजना है या एक प्रयास है सरकार के द्वारा, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत शीतोष्ण फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? तो बहुत अच्छा ही हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो हमारा डी है। तो कुछ और बातें जान लेंगे। तो डी चौबटिया। तो शीतोष्ण फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हमारा इंडो डच नीदरलैंड वर्किंग ग्रुप के सहयोग से की जाएगी। तो कुछ बातें और महत्वपूर्ण, किसके सहयोग से की जाएगी? तो इंडो डच नीदरलैंड के सहयोग से कौन सा की जाएगी? और चौबटिया को ही हम जानते हैं फलोद्यान का देश, ये अर्चन कंट्री के नाम से जानते हैं। और फल संरक्षण एवं शोध केंद्र का वर्तमान नाम हमारा हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान। कभी आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र हमारा कहाँ पर है या इसका नया नाम हमारा क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान इसका नाम हमारा है। कुछ और बातें चौबटिया उद्यान को लेकर। चौबटिया उद्यान में हमारे चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1869 में हुई थी और डब्ल्यू क्रॉ के द्वारा की गई थी। और इन्हीं डब्ल्यू क्रॉ को पहला सुप्रिटेंडेंट हमारा बनाया गया था हमारे इसी चौबटिया उद्यान में। और एक और महत्वपूर्ण बात कि चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है। यह प्रश्न शायद आयोग के द्वारा पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1932 में। और चौबटिया हमारा कहाँ पे? तो रानीखेत के पास में अल्मोड़ा जिले में यह हमारा पड़ता है। और चौबटिया में मैक्स एम्स मशीन कंपनी स्थापित करने वाला जो पहला व्यक्ति था 1918 में, यह नॉर्मल गिल था। और नॉर्मल गिल की एक हमारी किताब है, क्योंकि यह हमारे वनस्पति से संबंधित है हमारे। तो फ्लोरा ऑफ कुमाऊं यह किसकी रचना है? नॉर्मल गिल की रचना है। और इनके सहयोगी थे हमारे रामलाल शाह, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे हमारे। और पूछ सकता है आपसे कि रामलाल शाह का संबंध हमारे किस क्षेत्र से है? तो ये हमारा वनस्पति वैज्ञानिक हमारे थे। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि शालदे बिखौती का मेला
कब लगता है? तो यहाँ पूछा गया कि शारदीय बिखौती का मेला कब लगता है, विश्व संक्रांति या भाद्रपद को, कार्तिक पूर्णिमा को, या कोई नहीं। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वो हमारा है ए, विश्व संक्रांति को। तो कुछ बातें जान लेते हैं कि शारदीय बिखौती के बारे में। लिखा है कि शारदीय बिखौती का मेला बिम्हांडेश्वर मंदिर द्वाराहाट में लगता है। तो आपसे आयोग पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं कि बिम्हांडेश्वर मंदिर हमारा कहाँ पे है, तो यह हमारा है द्वाराहाट में। और बिम्हांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी भी कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और शारदीय बिखौती का मेला विश्व संक्रांति को लगता है, यह प्रश्न था हमारा आज का। और हमारा चौथा प्रश्न आज का कि उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जगमोहन सिंह नेगी, जसवंत सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह नेगी और देवीदत्त पंत। आप लोग इन चारों नामों से वाकिफ हैं और चार के चार नाम हमारे उत्तराखंड के जो उत्तराखंड बना हमारा उसके लिए चार के चार नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा है बी, जसवंत सिंह बिष्ट। तो इसका बी उत्तर हमारा सही होता है। जसवंत सिंह बिष्ट उत्तराखंड का इनको गांधी कहते हैं, सॉरी पहाड़ का गांधी इनको हम कहते हैं। तो कुछ बातें जान लेते हैं जसवंत सिंह बिष्ट के बारे में। उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारा पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में हमारे जसवंत सिंह बिष्ट ने हमारा रखा था। और इन्हीं जसवंत सिंह बिष्ट को हम बोलते हैं पहाड़ का गांधी। और एक नाम इसमें था देवीदत्त पंत, तो ये उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे। और जगमोहन सिंह नेगी यह राज्य के प्रथम सत्याग्रही हमारे होते हैं। और प्रताप सिंह नेगी, दो बातें ध्यान देना कि राज्य के प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रही के नायक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो ये हमारे हैं प्रताप सिंह नेगी। तो बहुत अच्छा हमारा प्रश्न है, आप लोग नोट कीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। और हमारा पांचवा प्रश्न आज का बहुत अच्छा प्रश्न है पांचवा भी, कि सूची 1 और सूची 2 में हमारे देखो, सूची 1 में हमारे जो उत्तराखंड निर्माण से लेकर बहुत सारे कमीशन बने थे, तो इनके स्थापना वर्ष से पूछा गया है। तो सबसे पहले उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तरांचल परिषद की स्थापना नैनीताल में हुई थी, ये हुई थी हमारी 1972 में। तो ये हो गया हमारा 4। उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना के द्वारा अल्मोड़ा में की गई थी 1988, तो हमारा 3 हो गया। उत्तराखंड युवा परिषद, यह आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। हालांकि सभी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, जो कि उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था 1976 में, तो 2 हो गया। बाकी बचा 1, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991, तो 4, 3, 2, 1। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो गया डी, 4, 3, 2, 1। और छठा हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में गुप्त कैलाश के रूप में हम किसे जानते हैं? तो उत्तराखंड में गुप्त कैलाश के रूप में हम जो जानते हैं वह हम जानते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, छिपला केदार, जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर और बागनाथ। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं बताता हूं, इसका सही आंसर हमारा है ए, छिपला केदार। तो कुछ बातें और महत्वपूर्ण है, देखिए आपके सामने है कि अर्ध कैलाश हम बोलते हैं छिपला कोट पर्वत को, जो कि पिथौरागढ़ में ही है। ध्यान देना, अर्ध कैलाश छिपला कोट पर्वत को, आदि या छोटा कैलाश ओम पर्वत को, केदार जू बोलते हैं थल केदार को, और गुप्त कैलाश हम बोलते हैं छिपला केदार को। 7वां प्रश्न हमारा, मोटेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मोटेश्वर महादेव मंदिर जो हमारा है यह है हमारा उधम सिंह नगर में, इसका डी उत्तर इसका सही होता है। तो कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण है, देखो अभी हाल ही में आप लोगों ने कुछ बातें पढ़ी होंगी। बातें यह कि उत्तराखंड में शैव सर्किट पर्यटन विभाग द्वारा विकसित एवं विशेष तीर्थ यात्रा मार्ग हैं, जिसमें राज्य के 24 मंदिर और पौराणिक शिव मंदिर हमारे शामिल हैं। तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए शिव मंदिर के बारे में उत्तराखंड की दृष्टि से, जिसमें फटाफट हम बात करते हैं। बैजनाथ मंदिर हमारा कहाँ पर है? बागेश्वर में है। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है। मुक्तेश्वर महादेव नैनीताल मुक्तेश्वर में है। भीमेश्वर महादेव भीमताल के पास भीमताल में है। मोटेश्वर महादेव उधम सिंह नगर में है। दंडेश्वर महादेव बागेश्वर में है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन कर सकता है दंडेश्वर महादेव हमारा कहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यह हमारे बागेश्वर में है। एकेश्वर महादेव पौड़ी गढ़वाल। कोटेश्वर महादेव नरेंद्र नगर टिहरी। बिनसर महादेव पौड़ी गढ़वाल। देखो बिनसर मंदिर 2 है हमारे, एक हमारा है रानीखेत के पास, रानीखेत के पास, और एक हमारा है बिनसर। वैसे उत्तराखंड में बिनसर महादेव बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से बिनसर महादेव जब भी पूछता है तो यही वाला आपसे पूछता है, पौड़ी गढ़वाल वाला, तो थोड़ा ध्यान देना इसको। और काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी, दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार, क्रांतेश्वर महादेव चंपावत, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग, मद महेश्वर रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ चमोली, टिम्बरसैंण शिव मंदिर चमोली, जागेश्वर महादेव अल्मोड़ा, कपिलेश्वर महादेव अल्मोड़ा, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़, थल केदार हमारा पिथौरागढ़, ताड़केश्वर पौड़ी गढ़वाल, लाखा मंडल देहरादून, और ऋषेश्वर मंदिर हमारा है चंपावत। ये कुछ हमारे मंदिर हैं, इनको आप ध्यान देना।
आपका 8वां प्रश्न आज का कि अल्मोड़ा की बेटी किसका उपनाम है। तो अल्मोड़ा की बेटी किसका उपनाम है, ये उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण लेडी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा की बेटी हम बोलते हैं शीला पंत को। तो शीला पंत को हम बोलते हैं आयरिन पंथ के नाम से भी, तो इसी का नाम है शीला पंथ। तो शीला पंथ जो पाकिस्तान ने शादी कर ली थी, तो इनको हम जानते हैं आयरिन पंथ। इनका पूरा नाम था आयरिन रूथ मार्गरेट पंथ। इनको हम बोलते हैं अल्मोड़ा की बेटी, मदर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी। तो आपके सामने 9वां प्रश्न है, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे। देखिए आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में वर्तमान में 5 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हमारी 3 हैं, और विधानसभा की हमारी 70+1 71 या 70+70 सीटें बोल सकते हैं हम लोग। तो जब बात करते हैं हम अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र, देखो मैं बात कर रहा हूं कि जब देश का प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो 1952 की मैं बात कर रहा हूँ, 1951 में चुनाव हुआ था, तो 1952 में जो चुने गए थे अल्मोड़ा क्षेत्र तब भी होगा, तो उसके जो पहले सांसद निर्वाचित हमारे हुए थे वह कौन थे। तो अल्मोड़ा से जो पहले निर्वाचित हुए थे वह थे हमारे बी देवी दत्त पंत। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही हूँ, हाँ सही है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया। देखो कि जब बात करते हैं कि 1952 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सदस्य, देखिए आप लोग ध्यान देना, 1952 में हमारे उत्तराखंड से 4 सांसद चुने गए थे, क्योंकि जो हरिद्वार था, आपको पता है कि हरिद्वार का जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था, लेकिन जो हरिद्वार लोकसभा के लिए जो पहला आम चुनाव हमारा हुआ था ये 1998 के आसपास हुआ था। ठीक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परिसीमन होते रहता है, तो उसी के अंतर्गत सब चीजें होती हैं, हालांकि इतने गहराई मत जाओ। तो फिलहाल बात करते हैं 5 के नाम, वर्तमान में हम 5 है तो इसलिए हम 5 को जान रहे हैं। पहला, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से देवीदत्त पंत 1955 के आम चुनाव के बाद बद्रीदत्त पांडे वहां से निर्वाचित हुए थे, तो आपको फिलहाल देवीदत्त पंत ही नाम याद रखना है। नैनीताल संसदीय क्षेत्र से CD पांडे, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जिसको हम पौड़े गढ़वाल बोलते हैं, तो वहां पर थे भक्त दर्शन, क्योंकि आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया तो वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया, थोड़ा सा घुमा दिया बस। तो जब बात करते हैं अल्मोड़ा से देवीदत्त पंत, नैनीताल से CD पांडे, गढ़वाल से भक्त दर्शन और टिहरी से हमारा कमलेंदु शाह। आपको पता है कमलेंदु शाह तो हमारी पहली महिला सांसद भी ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से हरपाल सिंह साथी, जो कि 1999 के आम चुनाव में, मैंने 1998 बोल दिया था, पर मैं अभी चाहूंगा तो 1999 का जो आम चुनाव हुआ था, तो वहां से हमारे चुने गए थे हमारे हरपाल सिंह साथी। तो लोकसभा की 5 सीटें तो वर्तमान में कौन कौन है आपको पता ही है, अल्मोड़ा से अजय टमटा, और नैनीताल से अजय भट्ट, गढ़वाल हमारा पौड़े गढ़वाल से अनिल बलूनी, और हमारा टिहरी से राजा माला राजलक्ष्मी शाह, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। और हमारा 10वां प्रश्न आज का कि 2016-17 में हमारे उत्तराखंड में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस मंदिर को शामिल कौन सा नहीं किया गया है। तो 4 मंदिर इसमें मुख्यतः हमारे होते हैं। तो 4 मंदिर कौन कौन है, बागनाथ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कटामेश्वरी मंदिर, या बाराही देवी मंदिर देवीधुरा। तो इसमें हमारा बागनाथ मंदिर नहीं है, बल्कि हमारा है बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर। तो कुछ बातें जान लेते, देखिए लिखा है कि स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार, देखो कुछ बातें और महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में स्वदेश दर्शन योजना शुरू हुई थी 2016-17 में, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत यह योजना 2014-15 में शुरू हो गई थी, उत्तराखंड में बाद में शुरू हुई। तो इसमें उत्तराखंड के 4 मंदिर शामिल हैं, बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर, जागेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा, कटामेश्वरी मंदिर अल्मोड़ा, और बाराही देवी मंदिर चंपावत। हालांकि 2023 में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 2023 में शुरू किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया गया है, और इनके जो हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है तो उनको इसमें शामिल कौन सा किया जाएगा। तो यहाँ पर जब बात आएगी तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कब आई थी, तो सितंबर 2023। इसमें कौन से जिले शामिल हैं, चंपावत, पिथौरागढ़। और जो स्वदेश दर्शन योजना शुरू हुई थी उत्तराखंड में 2016-17 में शुरू हुई थी, जिसमें 4 मंदिर हमारे शामिल होते हैं। 11वां हमारा प्रश्न है कि बारामंडल खगमरा कोट किस चंद राजा ने अपने अधिकार में कौन सा हमारा किया था। तो 4 ऑप्शन, रतन चंद्र, भारती चंद्र, कीर्ति चंद्र और बाज बहादुर चंद। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी, कीर्ति चंद। तो यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा गया हमारा प्रश्न है। जब बात करते हैं कीर्ति चंद के बारे में, तो कीर्ति चंद हमारा कुमाऊं चंद वंश का हमारा 37वां हमारा एक चंद शासक था,
और जब जब हम बात करते हैं कीर्ति चंद की, तो कीर्ति चंद ने हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते, बारामंडल, खगमरा कोट, अल्मोड़ा, बिसौत, कत्यूर और कैडोरा बोर्रा क्षेत्र को जीता था कीर्ति चंद ने। और अजय पाल को पराजित करने वाला एकमात्र चंद्र शासक था कीर्ति चंद्र। और गजब की बात यह है कि कीर्ति चंद भी कुमाऊं का 37वां शासक था और अजय पाल भी गढ़वाल का परमार वंश का 37वां शासक था। भले ही बाद में कीर्ति चंद्र पराजित हुआ था अजय पाल से, वो बात की बात है, लेकिन पहले कीर्ति चंद ने अजय पाल को पराजित किया था। और कुमाऊं का या चंद वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक हमारा होता है कीर्ति चंद। 12वां प्रश्न है कि कत्यूरी तहसील का गठन कब हुआ था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपके बारे में आपके लिए जानने वाला प्रश्न है, क्योंकि आयोग पूछ सकता है कत्यूर तहसील का गठन कब हुआ था। तो इसका हमारा सही उत्तर है हमारा वो है सी 1834। और 13वां प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में पंचक्कियों से संबंधित हमारे जब भी विवाद होता था उनके लिए अधिकृत जो अधिकारी था वह कौन था? तो जो हमारा एक अधिकारी था उसका नाम हमारा था कलेक्टर। तो उस टाइम पे जो कलेक्टर होता था यही हमारे जो पंचक्की वाले जो विवाद होते थे उनको निपटाने के लिए हमारा एक आधिकारिक जो हमारा अधिकारी था वो नियुक्त किया गया था हमारा। 14वां प्रश्न हमारा कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध नाम हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे को ही हमारे नैनीताल में स्कूली शिक्षा को विकसित करने के लिए हम इनको जानते हैं। और कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए जैसे कि अल्मोड़ा में भी जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो रैमजे कॉलेज से हुई थी। रैमजे कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जानते हैं 1871 में। बहुत सी किताबों में आपको 1870 मिल जाएगा, तो सही जो इसका आंसर है 1871 है। और उत्तराखंड प्रभाग से पहले शिक्षा जो इंस्पेक्टर थे हमारे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। और राज्य का जो पहला पंजीकृत स्कूल हमारा होता है वो दून कॉलेज 1935। अगला हमारा प्रश्न है कि हिस्टोरिया टू मंगोर किसकी रचना है? तो जो हिस्टोरिया टू मंगोर यह हमारी रचना है यह हमारी है डी निकोलस मनुची की। तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिया टू मंगोर की, तो हिस्टोरिया टू मंगोर में निकोलस मनुची ने कर्णावती को साक्षात दुर्गा का रूप कहा है। और कर्णावती को जो रानी कर्णावती थी इनको जो नागकटी रानी की संज्ञा दी थी वो हमारे शिव प्रसाद डबराल ने दी थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान देना। 16वां प्रश्न है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हमारे कहां पर हुई थी? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह हमारा होता है ए काठगोदाम। तो आप लोग जानते हैं कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हमारे 1939 में काठगोदाम में हुई थी। और गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हमारे कोटद्वार में हुई थी। तो ये हमारे दो महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जामिनर ने बार बार पूछे हैं, तो आप लोग ध्यान देना। और आज का हमारा 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देवसारी परियोजना पिन्ने नदी पर है, बिल्कुल सही है, जो कि चमोली में है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है देवसारी परियोजना। जमरानी बांध परियोजना देहरादून में है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो नैनीताल में है। और पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच 1986 में संधि हुई थी, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1996 में यह संधि हुई थी। तो इसका मात्र हमारा कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। 18वां हमारा प्रश्न है कि अच्छा यहाँ पर मेले दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2 में। तो गौचर मेला कहाँ लगता है? तो आप लोग बहुत आसान से मेले आपको दिए हैं। गौचर मेला कब लगता है? तो यह कहाँ लगता है? यह चमोली में लगता है। जौलजी मेला कहाँ लगता है? जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है? क्वानू मेला कहाँ लगता है? हमारा देहरादून। और खरसाली मेला कहाँ पर लगता है? हमारा उत्तरकाशी। तो जौलजी मेला कहाँ पर लगता है? लगता है पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पर अल्मोड़ा हो गया, तो थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ध्यान देना, कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हमारा होगा, जो कि हमारा बी हमारा सही है। और 19वां प्रश्न आज का कि प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र के कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सुशिर वाद्य में शामिल नहीं है। तो सुशिर वाद्य यंत्र तुरही हमारा बिल्कुल सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा भी है, मसकबीन भी है और दमाव हमारा नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? अच्छा कौन सही है? तो केवल हमारा क्या सभी मतलब 1 2 3 सही है, क्योंकि दमाव हमारा क्या है? हमारा एक चर्म वाद्य यंत्र है। और 20वां और आज का अंतिम प्रश्न हमारा होता है भोटिया जनजाति है। तो भोटिया जनजाति हमारी क्या है? तो यह सर्वाधिक चमोली में निवास करने वाली है, गलत, क्योंकि कहाँ सबसे निवास करती है? पिथौरागढ़ में। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है, बिल्कुल ठीक है। तिब्बती और मंगोलियन की मिश्रित है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा सी 2 व
3 सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण आज के 20 प्रश्न। तो आपको कैसे ये 20 प्रश्न लग रहे हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, तो सहयोग करें, क्योंकि कमेंट करने से मनोबल बढ़ता है और अच्छा लगता है। आप लोग, कुछ लोग लगातार कमेंट करते हैं। और जो इससे पहले की वीडियो थी वहां पर 2 प्रश्नों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो उन 2 प्रश्नों को मैं आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो वहां पर जरूर आप लोगों के सामने उनको लेके आऊंगा फिर से, कि कहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता। तो फिलहाल हम जब बात करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। और आपको क्या यह प्रश्न परीक्षा में हेल्प देंगे या नहीं देंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।